जमीन में, खुश्की में, तरी में जो फसाद तुम्हें नजर आ रहा है तुम्हारे करतूत की बुनियाद पर आ रहा है। उशरा आपने निकालोगे, ज़कात आपने निकालोगे, फितरा आपने निकालोगे, सारा डिकार जाओगे कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, गांव का चौधरी बनना है, मुखिया जी के बराबर हमारी बिल्डिंग होनी है। जब तुम सारे पैसों को खा जाओगे, मैल कुचैल को खा जाओगे, तो आसमान से भी आफत आएगी, जमीन से भी आफत आएगी, दोनों आफत का सामना आपको करना पड़ेगा। एक आयत मैंने तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। ऐ ईमान वालों, खर्च करो उन पाक चीज़ों में से जो तुम कमाते हो, और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए निकाला है ज़मीन से। दो बातें हुई। एक बात तो ये हुई कि अल्लाह ने खिताब किया, मुखातब किया ईमान वालों को, मोमिनीन को, ए ईमान वालों खर्च करो उन पाक चीज़ों में से जो तुम कमाते हो। हलाल, तय्यब, तय्यब के माने हलाल के हैं, हराम के नहीं। हराम माल अगर कोई अल्लाह के रास्ते में निकालता है, खर्च करता है, तो उसकी मिसाल आप ऐसे ही लीजिए कि अगर आपके कपड़े में पाखाना लग जाए, पेशाब लग जाए, तो क्या पेशाब से पेशाब को धोया जाएगा? अरे बोलिए ना आप लोग, क्यों नहीं धोया जाएगा? वो भी तो पानी है, और नलका से पानी लेके आएंगे वो भी पानी है। तो जिस तरह पेशाब से पेशाब को धोया नहीं जा सकता, इसी तरह हराम माल से सवाब हासिल नहीं किया जा सकता। हराम माल से सवाब हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा आप अगर सूद के पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो उसका जर्रा बराबर आपको सवाब नहीं मिलेगा। हराम का जर्रा बराबर कोई सा भी पैसा हो, रकम हो, जिन्स हो, जोन सी भी चीज़ आप खर्च करेंगे उसका कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं। तय्यब का लफ्ज़ आया, हलाल का लफ्ज़ आया। पसीने से जो आप कमाते हो, पसीने बहा कर कमाते हो, रात दिन एक कर कमाते हो, ठगते नहीं हो, धोखा नहीं देते, रिश्वत से नहीं कमाते, खालिस अपने पसीने से बहा कर कमाते हो, वो खर्च करो। पेवर माल चाहिए, अल्लाह को मुकम्मल खालिस माल चाहिए, तो खर्च करो जो तुम कमाते हो। और ज़मीन से जो कुछ हम निकालते हैं उसको खर्च करो। ज़मीन से क्या निकालते हैं? खेती का वक्त आता है, आप खेत में हल जोतते हैं और फिर उसमें बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, पौधा निकल आता है। फिर आप रात दिन सुबह शाम खेत जाते रहते हैं, कभी दवाई कभी खाद वगैरह डालते रहते हैं, यहाँ तक कि वो पौधा हरा भरा होने के बाद बाली उसमें आ जाती है, फिर वो पकने लगती है बाली, यहाँ तक कि आप घर लेकर आ जाते हैं। आप लोग अभी मक्का खेती किए थे ना भाई? एक मक्का आप ज़मीन में गाड़े, एक पौधा निकला, तो एक पौधा में कई भुट्टा आया? 2। एक भुट्टा में कितने मक्का हुए? कम से कम 200 या 100 हुआ ना भाई? आपने एक डाला तो होना एक चाहिए था कि 100 चाहिए था? अगर आप कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, हम कमाते हैं, खाद देते हैं, बीज देते हैं, ये हमारा कमाल है, तो एक के बदले आपको एक मिलना चाहिए था। लेकिन एक मक्का आपने डाला, उसमें 200 दाने पैदा हुए। एक गेहूं का दाना आपने डाला, उसमें 10 बालियां तैयार हुई। एक धान के दरख्त को आपने पानी में लगाया, उसमें पेड़ बना और 25 बालियां उसमें आई और 500 दाने आ गए। तो ये दाना लाने वाला कौन है?
इतनी तादाद में दाना आया कहां से? इतनी तादाद में तुम्हारे पास जो दाने आए हैं, क्या ये तुम्हारा कमाल है या रब का कमाल है? अरे बोलिए ना, किसका कमाल है? किसान का। किसान का कमाल है ना, क्योंकि उसने हल जोता है, उसने बीज डाला है, खाद डाला है, तो कमाल किसान का है। रब का नौजुबिल्लाह क्या कमाल है? किसान कहते हैं हमारा कमाल है कि हमने मेहनत की। नहीं, तुम्हारा कुछ भी कमाल नहीं, इसलिए कि कमाल रब का है कि एक दाने में 100 दाने नहीं 200 दाने तुमको दिए। और जब 1 बीघा मक्का तुमने लगाया 2 किलो, 1 बीघा में कितने किलो खाते भाई? हम तो खेती करते नहीं, हमको तो पता भी नहीं है, आप लोगों को पता है। 1 बीघा में 2 किलो या 2.5 किलो 3 किलो आप मक्का डालते हैं, और उपज कितना हो रहा है? 18 क्विंटल, 20 क्विंटल, 16 क्विंटल। ये कौन दे रहा आपको? आपकी मेहनत। बोलिए ना, कौन दे रहा आपको? अल्लाह दे रहा आपको। अब ये जो 3 किलो दाने में 16 कुंटल दाने हो गए, तो क्या ये 16 कुंटल दाने तुम्हारे सिर्फ हैं कि और भी किसी लोगों के हैं? जो मैं कह रहा हूं गौर से सुनिए, मैं कहां तक जाऊंगा आप इसे गौर से सुनिए। ये 3 किलो दाने आप लगाए, इसमें 16 कुंटल दाने पैदा हुए। ये 16 कुंटल दाने सिर्फ तुम्हारे हैं या और किसी के भी हैं? और किसी के भी हैं। उसमें तुम्हारे बीवी बच्चों के भी हिस्से हैं, तुम्हारे पड़ोस के भी हिस्से हैं, गरीब गुरबा यतीम मसाकिन के भी हिस्से हैं, चरिंद परिंद दरिंद के भी हिस्से हैं, सारे लोगों के हिस्से हैं, तमाम मखलूक़ात के हिस्से हैं। किसान कहता है कि ये मेरे हैं, मैंने इसको किया है, लिहाजा मेरी मर्जी चलेगी, चाहे मैं खर्च करूं, चाहे मैं किसी को दूं या ना दूं, ये मेरा काम है, मेरी मर्जी है। लेकिन रब कहता है कि नहीं, इसमें और लोगों के भी हिस्से हैं, इसीलिए हमने तुझे 17 क्विंटल दिया, 18 क्विंटल दिया। हक तो ये था कि 3 किलो में तुम्हें 3 किलो वापस कर दिया जाता, तुम्हारा बराबर हो जाता, लेकिन तुम्हें 17 कुंटल दिया जा रहा है, तो उसमें और भी लोगों के हिस्से हैं। और अगर तुमने उन लोगों के हिस्से को डेकार लिया, हड़प कर लिया, खा लिया, तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। अब बताइए, दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, कुलू मिन समरिही इदा असमरा व आतू हक्कहू यौम हसादी। जब फल आ जाए खाओ, फल में से जब फल आ जाए, और खेती जब काटने लगो तो काटते वक्त उसका हक निकाल दो। 2 बातें। ये फल जो हमारे यहाँ आते हैं दरख्तों में, आम का हो, अमरूद का हो, या कोई सा भी दरख्त ले लीजिए, वो सारे फल को आप बेच देते हैं या घर में खा लेते हैं? क्या उन फलों में और लोगों का भी हिस्सा है कि नहीं? अरे बोलिए ना, लगता है आप लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। और लोगों के भी हिस्सा है। एक दाम का दरख्त है, उसमें 100 दाने आए, 200 दाने आए, तो क्या इस 200 दाने में और लोगों के भी हिस्से हैं या सिर्फ तुम्हारे हिस्से हैं? नहीं, तुम फल से खाओ जब फल आ जाए, और जब उसे तुम काटने लगो तो काटते वक्त उसके हक को फौरन अदा कर दो। जितनी भी चीज़ें ज़मीन से निकल रही हैं, जितनी भी चीज़ें आप ज़मीन से उगा रहे हैं, तमाम चीज़ों में उश्र है, फल है, साग सब्जी है, और जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो लहसुन हो, प्याज हो, अदरक हो, टमाटर हो, आलू हो, गाजर हो, मूली हो, और फल में जितने दरख्त हैं, बांस आपके यहाँ है, सब में उश्र है। और अनाज, जितने अनाज आप पैदा करते हैं, मक्का हो, अरहर हो, मसूर हो, चना हो, गेहूं हो, दाल हो, जौन से भी आप अनाज तैयार करते हैं, सब में उश्र है। उश्र का मतलब क्या है?
उश्र का मतलब है 10वां हिस्सा, यानी 10 किलो में 1 किलो आप निकालते हैं, उसको उश्र कहा जाता है। 10 किलो में 1 किलो निकालेंगे, उसको उश्र कहा जाता है। अब यहाँ सवाल करते हैं हमारे किसान भाई, मौलवी साहब मक्का की खेती हम करते हैं, धान, उसमें दवाई और खाद मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो कम से कम उसमें 50 किलो में 1 किलो होना चाहिए, 50 किलो में 1 किलो होना चाहिए। याद रखिए 10 किलो में 1 किलो निकालने की बात है कब? आप अगर बीज बोकर घर चले जाएं, उसमें दवाई ना लगे, मेहनत ना लगे और फसल तैयार हो जाए तो 10 किलो में 1 किलो है। अगर उसमें आपकी मेहनत लग रही है, दवाई लग रही है और उसमें खाद सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर 10 में नहीं बल्कि 20 में 1 किलो देना है। लेकिन हमारे यहाँ हाल तो ये है, ये छोटा सा मदरसा है, ये मौलाना अब्दुल वदूद साहब माशाअल्लाह इनके दिल में जज्बा आया, मदरसा खोल दिया इन्होंने। 4 गांव लाइन से, रमनी, महदीपुर और बंगरा, मोहम्मदपुर, दारीपुर, ये 5 गांव लाइन से हैं। छोटा सा मदरसा, इतना सा 30-35 बच्चे रहते हैं मदरसा में। एक एक गांव में 1000 क्विंटल मक्का हुए। अभी अगर 1000 क्विंटल एक गांव में मक्का हुआ तो कितने मक्का निकल गए? उशरा 50 क्विंटल, और 4-5 गांव हैं 250 क्विंटल। आप मौलाना अब्दुल वदूद साहब से पूछिए तो कई क्विंटल इसके पास है, कितने क्विंटल इसके पास जमा हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जब एक छोटा सा मदरसा नहीं चला सकते हो तो दीन का और कौन सा काम करोगे? मदरसा आपका बनेगा, बच्चा आपका पढ़ेगा और चंदा करने के लिए बेंगलोर जाएगा, चेन्नई जाएगा, बॉम्बे जाएगा। उन लोगों ने आपका ठिका ले रखा है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके मुदर्रिसीन को तनख्वाह देने के लिए, और सारे उशरे को आप बेकार जाएंगे, सारे उशरे को आप खा जाओगे और कहोगे ये आफत क्यों आ रही है, बारिश क्यों हो रही है, सैलाब क्यों आ रहा है, तूफान क्यों आ रहा है? तुम्हारे करतूत की वजह से आ रहा। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। जो कुछ तुम देख रहे हो अपने हाथ से कर रहे हो, जमीन में, खुशकी में, तरी में जो फसाद तुम्हें नजर आ रहा है तुम्हारे करतूत की बुनियाद पर आ रहा है।